नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल और खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक अहम और सबसे महत्वपूर्ण बात। कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, मास्क को अपना नया ट्रेंड बनाइए, क्योंकि मास्क से ही हम कोरोना से जीत सकते हैं, कोरोना को मात दे सकते हैं। तो मास्क जरूर पहनिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। दमोह उपचुनाव में वोटिंग लगातार जारी है। बीजेपी कांग्रेस समेत 22 प्रत्याशी मैदान में है। बीजेपी की ओर से राहुल सिंह लोधी प्रत्याशी है, कांग्रेस की ओर से अजय टंडन उम्मीदवार है। 2 लाख से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक यहां वोटिंग चलेगी। 22 प्रत्याशी इस उपचुनाव में मैदान में हैं। और देखिए काफी महत्वपूर्ण ये सीट दोनों ही दलों के लिए। पूरा दमखम लगाया है कोरोना काल में भी दोनों ही दलों ने इस सीट के लिए, क्योंकि 2023 का लिटमस टेस्ट नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी इस चुनाव से जो नतीजे आएंगे काफी फर्क उन चुनाव में भी पड़ेगा। इसलिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है दोनों ही दलों ने इस उपचुनाव में। तो दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाता वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर मतदान केंद्र पर खास इंतजाम भी किए गए हैं। हर मतदाता का मास्क पहनना अनिवार्य है। अंदर जाने से पहले मतदाता का तापमान जांचा जा रहा है। वोट देने के बाद हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर और साबुन का इंतजाम है। उपचुनाव में 2 महिलाओं सहित 22 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन के बीच है। दमोह विधानसभा क्षेत्र में 2,39,808 मतदाता हैं। इनमें 1,24,345 पुरुष हैं और 1,15,455 महिलाएं। 8 थर्ड जेंडर हैं। 359 मतदान केंद्रों पर शाम 7 बजे तक वोटिंग होगी, जिनमें 123 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की 3 और एसएएफ की 2 कंपनियां तैनात हैं। इसके अलावा 859 डीपीएफ, 413 होमगार्ड और 359 एसपीओ की मुस्तैदी भी देखी जा रही है। तो सख्ती भी भरपूर, कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन का पालन। और हेलो, तो देश में कोरोना संक्रमण से हालात काफी बिगड़ चुके हैं, लेकिन अगर हम दमोह उपचुनाव की बात करें तो यहां वोटिंग जारी है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यहां वोटिंग जारी है। लोगों को हैंड ग्लव्स दिए जा रहे हैं, मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, तापमान चेक किया जा रहा है अंदर जाने से पहले। ये तमाम व्यवस्थाओं के बीच उपचुनाव हो रहे हैं। और सियासी नजरिए से देखिए तो दोनों ही पार्टियों की नजर इस उपचुनाव पर है। 2 दिन जब प्रचार के बचे थे तो बीजेपी ने आखिरी दाव यानी सिंधिया कार्ड भी खेला था, मलैया कार्ड भी खेला था। और कांग्रेस की तरफ से अरुण यादव, जिनका अच्छा खासा दबदबा है उस क्षेत्र में, उन्हें भी आगे रखा गया था कि कोई भी वोटर जो है ऐसा ना हो कि उस तक पार्टियां अपनी बात पहुंचाने में कहीं पर भी पिछड़ जाएं। तो कोशिश दमोह उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों ने पूरी की है। एड़ी चोटी का जोर लगाया है। कोरोना काल में भी रैली सभाएं की हैं। बावजूद इसके खुद सीएम पॉजिटिव हो चुके हैं और वो रैलियों में जब गए तो हमने देखा किस तरह की तस्वीरें वहां से भी नहीं। कोई खौफ नहीं है कोरोना का दमोह उपचुनाव में। और अभी भी यही अपील हो रही है उनके सोशल अकाउंट से कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन दमोह के भविष्य के लिए
अच्छे तरीके से जो है वहां पर अच्छी तादाद में मतदान हो, लोग मतदान करने पहुंचे। दमोह से अमर चौबे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, उनसे हम और भी जानकारी लेंगे, क्या कुछ जो मतदान केंद्र हैं, जो बूथ बनाए गए हैं, उन पर व्यवस्था है अमर, और उपचुनाव को लेकर कितने लोग पहुंच रहे हैं, लोगों से अगर बातचीत हो पाई हो तो वो क्या कह रहे हैं, कोविड गाइडलाइन का किस तरह से पालन हो रहा है अमर? और आप लोग को देख सकते हैं कि चुनाव द्वारा यहाँ पर टेंट भी लगाया गया है, क्योंकि धूप ज्यादा हो रही तो छाए व्यवस्था की है। और यहाँ पर पुख्ता इंतजाम भी पुलिस बल द्वारा किए गए हैं, क्योंकि यहाँ यह संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आप और देख सकते हैं यहाँ पर कि महिलाएं भी यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आ रही हैं लगातार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आमतौर पर सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, जहाँ पर सैनिटाइज की व्यवस्था की हुई है। आइए दिखाते हैं आपको, यहाँ पर सैनिटाइज की व्यवस्था भी की गई है और मास्क भी दिया जा रहा है यहाँ पर। और जो भी मास्क पहन कर नहीं आए हैं उनको वोट डालने के लिए नहीं दिया जा रहा। और यहाँ पर हर चीज की व्यवस्था की गई, टेम्परेचर भी यहाँ पर हो रहा है। आइए दिखाते हैं आपको, यहाँ पर टेम्परेचर की व्यवस्था भी की गई है। हर लोग की एक बारी बारी टेम्परेचर भी यहाँ पे चल रहा है। और आइए हम कुछ अधिकारियों से बात की, कृषि अधिकारी से बात करते हैं। कृषि अधिकारी, आप कृषि अधिकारी जी, सर जी आपका नाम जी। यहाँ पर अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? कितना? 30%। और कितने विकलांग हैं यहाँ पर? विकलांग जी, अभी तक यहाँ पर अभी 10 बज चुके हैं और 30% मतदान हो चुका है यहाँ पर। और आप तो देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं और पुरुषों की सोशल गोली बनाए गए हैं। गोलों के द्वारा ही नंबर बाई नंबर यहाँ पर वोटिंग चल रही है। पूछिए कि कोरोना काल है, आप यहाँ पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, कुछ उनसे सवाल कीजिए जरा, जो लाइन में कतारों में लोग खड़े हुए हैं। इतना प्रेम है उन्हें अपने प्रत्याशियों से कि कोविड का भी वो ध्यान, कोविड को भी वो दरकिनार करते हुए मतदान करने पहुंच रहे हैं, अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। जी जी जी, आपका नाम? श्रीकांत सेन। आपको कोरोना काल में यहाँ पे वोटिंग करने आए तो आपको कहीं डर तो नहीं है? सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर्ली पालन किया जा रहा है गाइडलाइन का गवर्नमेंट, और यहाँ पर जो लोग मास्क लेके नहीं आया उनके लिए मास्क सैनिटाइजर प्रॉपर्ली वितरित किया जा रहा है जी। यहाँ पे के लोगों का और भी हम बात करते हैं, महिलाओं से ही बात करेंगे यहाँ पर। जी आपका नाम? जी, कोरोना यहाँ पर भी फैल चुका है, और तो आप लोग यहाँ वोटिंग करें तो कोरोना कहीं आपको डर तो नहीं सताया? कोरोना से लोग नहीं इतना ज्यादा खौफ खा रहे हैं, उन्हें वोट करने पहुंचना, अपने मताधिकार का उपयोग करना ही अच्छी बात है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, उससे ज्यादा अच्छी बात है। लोगों में जागरूकता है हमारी, ये अच्छी बात है। 30% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। मतदान केंद्र के बाहर बहुत ज्यादा कतार नहीं दिख रही है, इसका मतलब कि अभी लोग हो सकता है अभी आए दोपहर बाद, लंच बाद, तो ये भी तस्वीर देखनी होगी। लेकिन क्या कहीं से कोई सूचना ऐसे आपकी जहाँ पर लोग बहिष्कार कर रहे हो वोट देने के लिए, मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हो लोग, ऐसी कोई खबर आ रही है आपके क्षेत्र में, कोई ऐसे बूथ से? नहीं मैम, अभी ऐसी कोई भी खबर नहीं आ रही कि जहाँ चुनाव का बहिष्कार हो रहा है। अभी जितने भी पोलिंग बूथ हैं सब जहाँ शांतिपूर्वक वोटिंग चल रही है, और हमारे साथ अधिकारी भी हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। ये डीएसपी सर हैं हितेश कुमार सिंह जी, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर यहाँ पे चुनाव की क्या कैसी व्यवस्था है? देखिए, मौलापुर में अभी यहाँ पर 5 पोलिंग बूथ है, यहाँ पर लोगों की पुलिस की पूरी व्यवस्था लगी हुई है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपूर्ण कराया जा सके। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर शांतिपूर्ण से चल रहा है चुनाव। मैं भी जोनल अधिकारी
लोगों की ड्यूटी लगी है उनको चेक किया है मैंने और सभी लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं। यहाँ पर अधिकारी का कहना है कि शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है और जहाँ जहाँ जिसकी भी ड्यूटी लगी हुई है उसको वहाँ पर हम ड्यूटी पर रखा गया है। आप नॉर्मली चले जाइए, आप नॉर्मली जाइए अमर, आप ना गिर जाएं, आप ध्यान रखिए अपना भी। जी जी। और ये सर्कल्स जो हैं इन पर भी थोड़ा सा कैमरे की नजर पड़ जाए तो ये हम देख पाएंगे कि कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग कर रहे हैं। ये सब तो रोज उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या कहा इन्होंने, आपने सुना? ये भाई साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पर ग्लव्स का उपयोग करना है। हाँ, मतलब ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं। ये प्रूफ है साहब कि चुनाव आयोग पूरी गाइडलाइन का पालन कर रहा है। आगे बढ़िए, जरा अंदर जाने की कोशिश कीजिए, यहाँ के क्या हालात हैं, क्या तस्वीरें हैं। देखिए, कोरोना काल है और कोरोना काल में चुनाव होना अपने आप में बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इन चुनौतियों का पूरी तरीके से सामना करते हुए चुनाव कराए जा रहे हैं। जी मैम, यहाँ पर तो शांतिपूर्वक चुनाव है। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा अधिकारी से, क्या सर आप लोग को यहाँ पर पीपी किट नहीं मिली क्या? तो फिर आप लोग पहने क्यों नहीं? पसीना तो पहले से हो रहा है। यहाँ पर पीपी किट का उपयोग करने के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ के अधिकारी पीपीटी किट नहीं पहने हुए हैं। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो पीपी किट क्यों नहीं पहने हुए हैं, क्या जवाब दे रहे हैं? वो जवाब ये दे रहे हैं कि यहाँ गर्मी बहुत है और पसीना पसीना हो जाएंगे, इसलिए लोग पीपी किट नहीं पहने। हाँ, बात कीजिए जरा उनसे, बात कीजिए अधिकारी से, उनसे पूछिए जरा कि कोरोना का काल है और आप देख रहे हैं मरीज किस तरह से बढ़ रहे हैं, पीपी किट नहीं पहनिएगा, कहीं कोरोना हो गया तो फिर क्या करेंगे? पीपीटी किट आप नहीं पहनेंगे, यदि कोरोना काल चला रही आपको कोरोना हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? कोरोना काल सैनिटाइजर किट भी तो दी गई है। ग्लव्स कहाँ है? ग्लव्स भी तो नहीं है। ग्लव्स दिखाइए, ग्लव्स ये लोग पहने, मास्क पहने हुए और सैनिटाइजर रखा हुआ है, लेकिन पीपीटी किट का उपयोग नहीं कर रही है लोग। मैम, किसी ने भी नहीं किया, पूरा कैमरा घुमा दीजिए, किसी ने भी नहीं किया। यहाँ पर किसी ने भी पीपीटी किट का उपयोग नहीं किया है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं किसी ने पीपीटी किट का पीठासीन अधिकारी कौन है? बैठे हुए हैं क्या पीठासीन अधिकारी? पीठासीन अधिकारी बैठे हुए हैं मैम। सर से पूछिए सर, क्यों यहाँ नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, क्यों नियमों का पालन नहीं हुआ, प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं? यहाँ पर नियमों का उल्लंघन क्यों किया जा रहा, पालन क्यों हो रहा? इनका भी पीठासीन अधिकारी का कहना है कि गर्मी यहाँ पर बहुत है इसीलिए नहीं पहने, और पीठासीन अधिकारी खुद ही पीपीटी किट नहीं पहने हुए हैं। जनता राम भरोसे है अमर, जनता राम भरोसे है कि देखिए ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इनसे पूछिए जरा, ये जो बाहर वोटर्स आए हैं, मतदान केंद्र पर मत देने आए हैं, इनसे कहिए अधिकारी तो पीपी किट पहने हुए नहीं है, आपकी सुरक्षा तो ताक पर है। ठीक है, बात करता हूँ, हम दादाजी से बात करते हैं। दादाजी, यहाँ पर अधिकारी पीपीटी किट नहीं पहने हुए हैं, तो आप लोग की भी जानकार है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आइए, हम दादाजी कह रहे हैं, देख रहे हैं, हमको बताते हैं। आइए दादाजी, मास्क पहनिए दादाजी, पहले मास्क पहनिए दादाजी, मास्क लगाइए आप पहले पूरा, वरना ऐसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में और परेशानी हो जाएगी। बताइए आप कि यहाँ लोग अधिकारी पीपीटी किट नहीं पहने हुए हैं, तो ऐसे में यदि इन लोग को लक्षण हो जाए तो आप लोग की भी जान के ऊपर खिलवाड़ है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये आपको ग्लव्स पहना रहे हैं, खुद तो ग्लव्स पहने नहीं है यहाँ के अधिकारी, उनसे पूछिए जरा। सर, और आप ग्लव्स भी नहीं पहने हुए हैं, क्यों? साफ तौर पर यही है कि पीठासीन अधिकारी भी अपने हाथ में ग्लव्स का उपयोग नहीं किए हुए हैं। हेलो, अमर, ठीक है, बाहर आ जाइए, नियमों का पालन नहीं हो रहा है यहाँ पर। इस तस्वीर को कैद कीजिएगा, खबरों में भी इसे दिखाएंगे हम, कोशिश हो कि खबरों में भी हम इस तस्वीर को दिखाएं कि लोगों से आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, नियमों का पालन कीजिए, और पीठासीन अधिकारी के साथ उनकी पूरी टीम किसी तरह का पालन नहीं कर रही। हाँ, बताइए अमर, और क्या देख रहे हैं आप, आपके कैमरे में और क्या कैद हो रहा है? ये जो पुलिस ऑफिसर्स भी खड़े हुए हैं, ये मैडम जो बैठी हुई हैं, इनसे भी पूछिए, इन्हें भी पीपी किट मिली होगी। हाँ, उनके पास, आपके पास पीपीटी किट नहीं है क्या, मिली क्या पीपीटी किट? पर आप लोग पहना क्यों नहीं है? और आप ग्लव्स भी नहीं पहने हुए हाथ में।
ये भी साफ तौर पर देखना होगा कि यहाँ पर इन नियमों का उल्लंघन साफ तौर पर हो रहा है। ना अंदर के अधिकारी पहने हुए हैं, ना और जो बाहर भी कर्मचारी बैठे हुए वो भी पीपीई किट नहीं पहने कहीं ना कहीं। और आप इनको भी देख सकते हैं साफ तौर पर, ये भी यहाँ पर इनकी ड्यूटी लगी, ये भी ग्लव्स जो हाथ में नहीं पहने हुए हैं अधिकारी लोग यहाँ पर। आप पूछिए जो अधिकारी उनका नाम देखिए जरा, बैच पे पूछिए जरा कि सर आपको आपकी जान की परवाह नहीं है क्या? आपको जान की परवाह नहीं है? आपका नाम बताइए जोर से। क्या? मनीष सोनी सैनी, मनीष सैनी। आपको जान का खतरा नहीं है क्या? डर नहीं लगता? तो फिर आप पूरे मास्क तो लगाओ, लेकिन आप ग्लव्स भी नहीं पहने हुए। दिए नहीं है? किसने नहीं दिए? मिले नहीं है। मिले नहीं है। इनका कहना है कि यहाँ पर ग्लव्स, तो ग्लव्स आप यहाँ से भी तो ले सकते हैं, साफ तौर पर रखे हुए आप यहाँ पर ग्लव्स दीजिए। मैम इनका कहना ग्लव्स मिले नहीं और सामने ग्लव्स रखे हुए हैं। अंदर जाइए, क्या व्यवस्था है वहाँ पर देखिए। यहाँ पर तो व्यवस्था है, तंदुरुस्त है, क्योंकि अधिकारी भी यहाँ पर पीपीई किट पहने हुए हैं और सब जो मास्क भी लगाए हुए हैं। हाँ। ग्लव्स जरा हाथ में दिख नहीं रहे, जरा फोकस कीजिए कैमरा अपना। नहीं है सर मैम इनके पास में। सर आप ग्लव्स क्यों नहीं पहने हुए? तो ऐसे में तो कोरोना फैलने का वो तो है ही। नहीं तो हर व्यक्ति के लिए आप ग्लव्सों की व्यवस्था की गई। देखिए सर ग्लव्स पहने हुए हैं, लेकिन ये सर ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं साफ तौर पर बिल्कुल। बताइए सर आपका नाम? लाइव दिख रहे हैं आपको ये सर? लाइव है इस वक्त चैनल पे, आप लाइव चल रहे हैं यहाँ पर। आपको जो भी बोलना सामने बोलना। आपका नाम क्या है? वो नाम नहीं बताना चाह रहे अपना। चलिए आगे इनका पूछिए सर, आपका ये नाम भी भाई साहब यहाँ पर दिखाइए इनको भी, ये भी ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं। आपका नाम? समझ में आ रहा है अमर, जाने दीजिए। समझ में आ रहा है कि यहाँ कौन सा, ये बूथ क्रमांक कौन सा है? जरा इसके बूथ क्रमांक बाहर का बोर्ड भी दिखाइए कि क्या हालात है यहाँ पर। यहाँ पर बूथ क्रमांक यहाँ पर है, ये बूथ क्रमांक है यहाँ पर 191 बूथ क्रमांक है। जो यहाँ के पीठासीन अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें सोचना चाहिए। और यहाँ मुझे लगता है दमोह में उपचुनाव में कोविड गाइडलाइंस की फॉर्मेलिटी सिर्फ जनता को पालन करनी है। यहाँ जो अधिकारी हैं या जो ड्यूटी में लगे हुए लोग हैं, उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रखना है। शायद इस तरह की बात कही गई होगी, इसलिए बड़े आराम से बगैर पीपीई किट के, बगैर ग्लव्स के यहाँ काम चल रहा है। अमर, हाँ अमर बताइए और क्या देख पा रहे हैं आप? आसपास देखिए जो बूथ है, वहाँ पानी की व्यवस्था है क्या? ये तमाम चीजें देखिए। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है क्या? की व्यवस्था की बात की जाए तो पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और नहीं तो देने के लिए किसी को खड़ा किया गया है? नहीं किया गया। उसी नल को सभी टच करेंगे, उसी नल से पानी पिएंगे, तो ये तो फिर कोरोना को बुलावा देने वाली बात है ना। पानी ऐसा ही रखा गया है या किसी को पाबंद भी किया गया है वहां पर देने के लिए? नहीं, यहाँ पर कोई भी पाबंद ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि जो पानी यहाँ तक मतदाताओं को देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप जो सर पे रखे हुए हैं वेंटिलेटर, तो वहाँ से पानी निकालने के लिए, बाकी यहाँ पर पानी देने के लिए कोई। ये पानी जो लेकर आ रहे हैं, जरा इनकी भी तस्वीरें देखिए। क्या इन्होंने प्रोटोकॉल का पालन किया है? जी इन्होंने तो मास्क लगाए हुए हैं। हमने यहाँ पर जितने भी पानी के अंदर सबने मास्क लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए ठीक दिख रही है। और अधिकारी से बात करेंगे, एक सचिव है बांधकपुर के, उनसे भी बात करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हैं। जी आपका नाम? राजकुमार यादव। जी यहाँ पर जो मतदान केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर जो वोटर आ रहे हैं, इनको पानी की व्यवस्था के लिए किसको रखा गया जो पानी यहाँ पर लोगों को दे? व्यवस्था कैंप पर रखी है। हाँ, पास में डब्बा रखा है। तो फिर इसमें हर आदमी इसको टच नहीं करेगा? उसको टच करेगा मगर नल को टच करेगा तो आकर टच नल को। यहाँ पर किसी को रखा नहीं गया आप पानी भर के सबको एक जो दिया जाए? अपना जो है पटवार को पानी अंदर सप्लाई करता है, मतदाताओं के लिए नहीं करता। यहाँ पर साफ तौर पर बांधकपुर सचिव का कहना है कि सिर्फ जो अधिकारी अंदर होने के लिए पानी रखा गया है, जो वोटर खड़े हुए धूप में उनको पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है
आप निकलिए वहां से अब, क्योंकि व्यवस्थाओं का जायजा तो हमने ले लिया है और बूथ क्रमांक भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया, लेकिन ये तस्वीरें कैद होनी चाहिए और जाहिर है कि इन तस्वीरों को कैद होने के बाद ये भी पता चलना चाहिए कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ चीजें जो है यहाँ पर कोविड काल है, क्योंकि इस कोविड काल में व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, कोविड काल में जो है तमाम चीजों का पालन किया जाए, इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आप ध्यान रखिएगा अपना और आप भी संभल के चलिए। करिए आप लोग क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा थोड़ी मास्क नहीं लगाए क्या? मास्क नहीं लगाया? हाँ, वहां भी फैसिलिटी थी ना मास्क देने की, तो शायद हो सकता है इन्हें मास्क दिया जाए। जनता बिल्कुल जागरूक नहीं दिख रही है अमर यहाँ पे। देखिए, उनको लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से मौतों के आंकड़े आ रहे हैं, किस तरह से संक्रमित लोग हो रहे हैं। चलिए, नजर बनाए रखिए, कोई भी आपके पास अपडेट हो तो बिल्कुल हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल हमें इजाजत लेनी होगी आपसे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना भी ख्याल रखिए और जाहिर है अब यहाँ पर जिन लोगों से आपने बात की है जरा उनसे दूर ही रहिएगा। खैर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अमर, क्योंकि देखिए कोविड काल है, हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपना काम तो करें, लेकिन काम करने के साथ साथ हमें अपना ध्यान भी रखना है, मास्क का उपयोग करना है। अमर भी आपने देखा पूरा टाइम मास्क पहनकर ही रिपोर्टिंग कर रहे थे। उसके अलावा जो अंदर हम जब पहुंचे, हमारी टीम पहुंची, अमर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग मास्क लगाए हुए हैं लेकिन ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं। पीठासीन अधिकारी से पूछा कि क्यों ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं। इन सभी को पीपी किट मिला हुआ है, लेकिन इनमें से किसी भी अधिकारी ने पीपी किट नहीं पहना हुआ था। दूसरे बूथ पर जब अमर आपको ले चले हमारे दर्शकों को, तो देखा गया कि कुछ लोगों ने पीपी किट पहना हुआ है लेकिन उनके हाथ में ग्लव्स नहीं। पीपी किट भी उसका जो कैप आप ऊपर से पहनते हैं वो नहीं पहना हुआ था, यानी फॉर्मेलिटी के रूप में यहाँ पीपी किट पहना गया। जाहिर है कि उपचुनाव में जो इन्हें नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है उन नियमों का पालन पूरी तरीके से नहीं हो रहा, यानी अब ऐसी स्थिति में जो आंकड़े यहां से दमों से निकलकर आएंगे आने वाले समय में, उसका कारण क्या क्या हो सकता है, इसे आप अपनी लिस्ट में नोट करना शुरू कर दीजिए। मैं इजाजत ले रही हूं आपसे, लेकिन अपील वही कि मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, मास्क को अपना ट्रेंड बनाइए, कोरोना को मात मास्क के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।